हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान धारा 370 के मसले पर फिर से हंगामा मच गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे ही दिन धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव विधानसभा में रखा और जिसे सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन मिला। बीजेपी विधायकों ने इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताते हुए 5 अगस्त जिंदाबाद और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है के नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए ये प्रस्ताव पास किया है, जबकि धारा 370 हटाने का फैसला फाइनल है। विधानसभा में हुए हंगामे के बीच बीजेपी के सीनियर लीडर और नेता विपक्ष सुनील शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता शौकत बेग ने। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी कुछ मुद्दों को लेकर जबरदस्त असेंबली में बवाल हुआ। खासकर अगर 370 की बात करें तो 370 बिल को लेकर जो है जबरदस्त हंगामा आज असेंबली में देखने को मिला। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा जी। खैर मकदम सुनील जी, आपका करते हैं सबसे पहले। सर आपसे समझना चाहेंगे 370 की बिल को जो है रेजोल्यूशन को पास किया गया, आप कैसे इसको देखते हैं और आपने इसको इलीगल भी कहा। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है 370 डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी मंदिर में जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं उसमें हटाया गया, जिसमें 543 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स थे पूरे देश के, और फुल डिबेट के बाद उसको हटाया गया। उसके बाद कुछ लोगों को शक शुबा था उस सुप्रीम कोर्ट की, तो देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी उस एब्रोगेशन को जायज ठहराया। मुझे आप बताएं कि क्या कोई भी यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, कोई असेंबली पार्लियामेंट से बड़ी, कोई असेंबली सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज कर सकती? कौन सा रेजोल्यूशन, कैसा रेजोल्यूशन? एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस 6 विधायक लेके इस वक्त असेंबली में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं, क्लैरिफिकेशन। क्या वो इस रेजोल्यूशन के समर्थन में है, विरोध में? पूरी देश की जनता जानना चाहती है कांग्रेस इस बिल को, इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है या अपोज करती है। अगर वो अपोज करती है तो फिर मुझे लगता है तो सरकार भी माइनॉरिटी में, उनकी 19 से तो नंबर बड़ा है उनका मेजॉरिटी में, क्वेश्चनेबल है उनकी मेजॉरिटी, क्वेश्चनेबल है। अगर वो इस बिल का समर्थन करते हैं तो फिर पूरे देश में उनको जवाब देना होगा कि क्या दिल्ली की कांग्रेस अलग है और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस अलग है। क्या ये 6 विधायक उनके अपने विधायक हैं या उधार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रखे? तो मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि इसकी लीगल सेंटिटी कुछ नहीं है, इसकी लीगल वैल्यू इस रेजोल्यूशन की कुछ नहीं है। मुझे अफसोस और खेद स्पीकर साहब से है, क्योंकि स्पीकर साहब ने आज उस चेयर की, उस कुर्सी की मर्यादा को भंग किया। बिजनेस जो सर्व किया जाता है पहले, उसमें इस रेजोल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं। बड़ी चालाकी चतुराई से अभी मेंबर्स सारे बैठे भी नहीं थे, तो कागज सामने रख के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को खड़ा करके रेजोल्यूशन को मूव किया। बीजेपी ने अपोज किया ऐसे किसी रेजोल्यूशन को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर कानूनी है। इसलिए इस रेजोल्यूशन की सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू है, ये कश्मीर में गरीब के बच्चे को एक प्रोवोकेशन का एक नारा जिंदा रखना चाहते हैं। गरीब का बच्चा सड़कों पे आए,
गरीब का बच्चा पत्थर मारे, वायलेंस बढ़े और इनकी सियासत चलती रहे। इतना ही था, या ज्यादा से ज्यादा मीडिया में जिंदा रहे। बाकी वो भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, आपको भी पता है इस कागज की कोई वैलिडिटी नहीं। तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे। आपने असेंबली में ये भी कहा है कि 1947 से नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है। इसमें कोई शक है क्या? जितना भी यहाँ पे खून खराबा हुआ, जितना भी इस जम्मू कश्मीर में टर्माइल हुआ, इस सब की जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। जय श्री राम के नारे लगे असेंबली के अंदर, जिसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसका विरोध कर रही है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम केवल किसी धर्म विशेष के महापुरुष नहीं रहे हैं, वो सृष्टि के महापुरुष रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस मानवता का, इंसानियत का आधार भगवान राम रहे हैं। और अगर उसका नारा वहाँ पे लगता है कि वो कोई नाजायज नहीं है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। सर, आपसे आपकी बात समझना चाहेंगे। अभी 370 रेजोल्यूशन बिल को जो पास किया गया है, बताया जाता है कि पीडीपी की डर की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको अरे ये होड़ लगी हुई है। पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर को कागज दिखाने के लिए। कश्मीर है क्या? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, इसमें है कुछ? जब था ही नहीं तो उठा के। सवाल ये है, जब था नहीं उठा के है। आप मुझे हाँ या ना बोलो। है वो हमें पता नहीं है, नहीं मैं हम कह रहे हैं आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं पता है, मैं ये बताऊंगा। आप किसी भी बड़े से बड़े वकील, बड़े से बड़े लेजिस्लेटर, बड़े से बड़े पार्लियामेंट के पास जाइए और पूछिए, जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसे असेंबली चैलेंज नहीं करती है। तो थोड़ा सा आप भी, मीडिया वाले भी इसको लोगों को अवेयर करना चाहिए। क्या पार्लियामेंट से बड़ा कोई असेंबली होती है? नहीं होती। फिर क्या है इसमें? तो ये थे हमारे साथ अपोजिशन बीजेपी के लीडर सुनील शर्मा जी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बात करके इस आज के सेशन की जो है पूरी जानकारी दे दी। तो कैमरा पर्सन मंजूर पक्कू, शौकत देख। इन सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने की मांग वाला प्रस्ताव सदन में पेश करने पर जोर दिया, जिसका बीजेपी के विधायकों ने जमकर विरोध किया और इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस भी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के रुख से नाराज बीजेपी के विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपियां सदन में फाड़कर हवा में लहरा दी। जहां एक तरफ बीजेपी धारा 370 के प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक इस बिल की हिमायत कर रहे हैं। आज जो असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और कानून साज असेंबली के मेंबर श्यामलाल शर्मा ने जो एक बयानबाजी की है, उन्होंने ये कहा है कि बयानबाजी भी की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगाया है और नारे दिए श्री राम या अल्लाह अकबर के नारे दे के, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर के असेंबली में क्या साबित करना चाहती है। यहाँ पे अमन जो भाईचारा है उसको नुकसान देना चाहती है। और उन्होंने बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है। तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताए कि वो किस चीज़ का एजेंडा चला रही है। उन्होंने जो आज यहाँ पे असेंबली में जय श्री राम के नारे दिए हैं, हमें नहीं लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे मज़हब के नाम को पे राजनीति करके यहाँ पे क्या दिखाना चाह रही है। जय श्री राम के नारा दे के वो क्या साबित करना चाहती है यहाँ पे, या अपोजिशन दूसरी पार्टियाँ अल्लाह अकबर का नारा दे, इससे यहाँ पे अफरा तफरी या यहाँ पे अमन या भाईचारा को नुकसान देना चाहती है। और इसी के साथ में हम यहाँ पे जो उमर सरकार है उसको आज मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने आज जो एक करारदाद पास किया है, जो 370 की वापसी की या कि स्टेटहुड की वापसी की, उनको हम तहे दिल से जम्मू कश्मीर की आवाम और जो हमारी पार्टी है, जो संपूरक क्रांति पार्टी है जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने स्टेटहुड की वापसी और 370 की वापसी जो असेंबली में करारदाद पेश किया है। और इसके साथ में मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और जो अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है और इनकी ज़रूरत है कि इनको 370 और स्टेटहुड वापस दी जाए, ताकि जो जम्मू कश्मीर का अवाम है उनको भारत सरकार पे पूरा भरोसा हो जाए और ये सोचे कि यहाँ पे भारत सरकार के साथ है हम। मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि जो ये सियासत का मंदिर होता है असेंबली,
उसमें तो सियासत के बगैर जो मजहबी मंदिर के लिए अगर ये मंदिर में जाना चाहते हैं, उधर हम जय श्री राम अपने हिसाब से, हम मुसलमान अपने हिसाब से अपने मस्जिद में जाएंगे तो अच्छा लगता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। हम इसको इसी तरीके से देख सकते हैं कि इनको ये पता नहीं, ये मतलब इससे पता नहीं अपने आप को ऐसा लगता है कि अपने एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए इन्होंने किया होगा। बाकी इसमें तो हम और कुछ नहीं कह सकते। बात है ये, हम पीडीपी ने पहले ही वहीद परा साहब ने और 3 जो हमारे एमएलएज हैं उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी, तो हम शुक्रिया करते हैं स्पीकर साहब का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानकर गवर्नमेंट की तरफ से आज ये रेजोल्यूशन लाया। बेशक इसमें कुछ उन्होंने अल्फाजों में कुछ कमज़ोरियाँ लाई है, तो हम समझते हैं कि उन कमज़ोरियों को भी उन्होंने सीधा करना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 नवंबर को पीडीपी विधायक वहीद पारा ने धारा 370 को समाप्त करने के खिलाफ एक प्रस्ताव सदन में पेश किया था। विधायक वहीद पारा ने ये प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुने जाने के फौरन बाद ये प्रस्ताव पेश किया था। पीडीपी के विधायक ने अपने प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने की मांग की है और इस बात को लेकर कल भी हंगामा हुआ था और आज एक बार फिर से धारा 370 की वापसी पर आर पार देखने को मिला है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर में फिर से धारा 370 की वापसी होनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।